हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक बड़कागांव से बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी और हम उनसे बात करेंगे। सर, एक मामला है जो यहाँ से पूर्व विधायक थी, आपके ही क्षेत्र की पूर्व विधायक थी बड़कागांव के, उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि उन्होंने जो ईडी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में पता चला है कि उन्होंने जो घर बना है वो एनटीपीसी के ज़मीन पर है। ये क्या मामला है, आप लोग के पास किस तरह की इस तरह की जानकारी है? पूर्व में ही ईडी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उनके काले कारनामों को विस्तार पूर्वक ईडी बता चुकी है। उसमें उनके घर से क्या क्या दस्तावेज, फर्जी मोहर, फर्जी डीड, कितने चीज़ पकड़ाए थे। साथ ही जो अभी तुरंत मामला आया है कि एनटीपीसी के ज़मीन पर उनके द्वारा घर का निर्माण किया जा रहा है। पूरे परिवार ने पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो आलम किया है वो पूरी तरह से साबित है। हम चाहेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया में चाहे कोई भी हो, राज्य सरकार भी इसको संज्ञान में ले और ईडी ने जो जांच करके जो उनके खिलाफ जो दस्तावेज उनके पास है उस पर कार्रवाई हो। हम तो यही चाहेंगे, कानून कार्रवाई करे। जब उनकी चुनाव में हार हुई तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि आप लोगों ने जो है फर्जी ऑडियो वीडियो क्लिप कुछ इस तरह के का कॉमनल कुछ क्लिप जो है वो वायरल किया, उसके वजह से उनकी हार हुई। आपको क्या लगता है उनकी हार के पीछे आपको क्या वजह नज़र आई? आपको मौका दिया जनता ने पहली बार। जितने भी ऑडियो वीडियो आज भी प्रेस मीडिया के साथियों के पास है या व्हाट्सएप या जहां भी उपलब्ध है, हम चुनौती देते हैं, एक भी फर्जी नहीं है। जनता उस परिवार से परेशान थे। जनता ने जो निर्णय दिया है उनको भी उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लगातार हमने भी चुनाव हारकर लगातार 15 साल तक जनता के बीच रहा था और उस क्षेत्र के जनता के साथ, वहाँ की समस्याओं के साथ हमेशा जुड़ा रहा। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन इस तरह का अनर्गल बयान देना और आरोप प्रत्यारोप बेबुनियाद लगाना ये शोभा नहीं देता है। जो भी बात अभी आई है कि वो एनटीपीसी का ज़मीन है, ईडी के द्वारा जो पहले भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आज भी वो आपके ऑनलाइन उपलब्ध है, वो देखने की बात है। निश्चित रूप से जो बातें आई हैं, चाहे केंद्र सरकार की एजेंसी हो या राज्य सरकार, कोई भी दोषीवार है तो उसको जांच कर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके इलाके से ही एक हालांकि गैंगस्टर अमन साहू, उसका इनकाउंटर हो गया, लेकिन उसको लेकर भी योगेंद्र साहू का एक बयान आया था। दूसरी बात कि क्योंकि बड़कागांव सीट से अमन साहू भी चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी मां ने नॉमिनेशन पेपर भी खड़ा था, कोर्ट ने उसकी इजाज़त नहीं दी। तो उस पूरे मामले को, चूँकि उस एरिया में हम देखते हैं कि गोलीबारी की या इस तरह की वर्चस्व की लड़ाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार से सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपराधिक घटनाओं पर अभिलंब लगाम लगे, क्योंकि पूरा बड़कागांव क्षेत्र, वहाँ एनटीपीसी के बहुत से माइंस हैं। यदि वहाँ आपराधिक घटनाएं होंगी और जिस तरह का माहौल है, रोज़ गोली बारूद, एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या हो गई, जिसके कारण उस क्षेत्र में एक भय का माहौल है। भय का माहौल ख़त्म होना चाहिए ताकि सुचारू रूप से क्षेत्र में जो काम चल रहा है, चाहे अधिकारी हो या आम कर्मचारी या मजदूर, निडर होकर काम करें, देश हित में, राज्य हित में काम हो और भय का वातावरण ख़त्म हो। वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि रोज़ होली के समय में पूरे राज्य में बहुत सी घटनाएं हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, नामकोम में एक आदिवासी की हत्या कर दी गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विफल है। तुरंत लगाम लगनी चाहिए और हमारे क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं, आपराधिक जो गुट हैं, जिनके चलते वहाँ
बहुत से ऐसे कंपनी में काम करने वाले चाहे अधिकारी हों या कोई पूंजीपति लोग हैं उस क्षेत्र में काम करना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ अपना उद्योग नहीं लगाना चाह रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए या वहाँ आर्थिक बढ़ोतरी जो होनी चाहिए, वहाँ के लोगों बच्चों को पढ़े लिखे लड़कों को रोज़गार मिलता है, निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही है। सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले। एक सवाल का जवाब जो मुझे नहीं मिला, क्योंकि जो बड़का गांव की सीट है उस सीट पर लगातार उसी परिवार का एक तरीके का है कि कब्जा रहा है, तो उस सीट पर आपको चुनाव किस वजह से मिला? आपके विरोधी तो आरोप लगाए कि वीडियो वायरल हुआ, उसका हुआ। आपको क्या लगता है कि उस पर जीत के पीछे आपका क्या कारण नजर आपका आया? कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं हुआ, जो सच्चाई थी वो जनता के बीच आई है और उन्हीं के लोगों ने जो जनता उनको लगातार 3 बार समर्थन देके वोट दिलाई थी, उन्हीं जनता ने उनको हराया है। तो उन्हीं जनता, वहीं की जनता ने जो उनकी सच्चाई थी उसको जाना, परखा और परिवर्तन हुआ। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बड़का गांव से बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी। Thank you.